नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। अभी हम कंटिन्यू बस्तर ही शूट कर रहे हैं और बस्तर के जहाँ पे हम खड़े हैं ये है माँ दंतेश्वरी हर्बल फार्म। और अभी हम आपको बताने जा रहे हैं माँ दंतेश्वरी हर्बल फार्म में ये हल्दी और वो अरबी जो छत्तीसगढ़ पे जिसको कहते हैं कोचई कांदा, उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं कि इसकी खेती आप कैसे कर सकते हैं। और इस फार्म के बारे में मैं बता दूं कि यहाँ ऑस्ट्रेलियन टीक जो पीछे है जिस पे आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलियन टीक है, इधर भी ऑस्ट्रेलियन टीक है और इधर भी है। तो ये इंटर क्रॉपिंग के तौर पे यहाँ पे हल्दी लगाया गया है ना सर। और जो ऑस्ट्रेलियन टीक है उसमें काली मिर्च चढ़ी हुई है, यानी कि 1 2 3 4 फसल है। हल्दी है, ऑस्ट्रेलियन टीक है, पेड़ भी है और काली मिर्च भी है और अरबी भी है, ये सारी है। लेकिन इस वीडियो पर हम बात करने जा रहे हैं पर्टिकुलर हल्दी और अरबी के बारे में, आपको समझाएंगे डिटेल के साथ। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तरीके ये हैं कि ये जो वीडियो चल रही है, वीडियो के निचले हिस्से पे लाल रंग में सब्सक्राइब का बटन है तो वहाँ जाकर क्लिक कर दें, बाजू पे बेल आइकन है तो वहाँ पर उंगली रख दें। इससे हो गए आइंदा जब भी वीडियो पोस्ट होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगी, जानकारी मिल सकेगी। सर आपका परिचय? मेरा नाम अनुराग त्रिपाठी है। अच्छा सर। जी हाँ। और ये लोकेशन की हम बात करें तो सर लोकेशन को? यह लोकेशन हमारा कोंडागांव जिला, हाँ, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर से लगभग 2.5-3 किलोमीटर दूर पर है। ये ग्राम चिखलपुटी पर है। चिखलपुटी जी हाँ। आप माँ दंतेश्वरी हर्बल फार्म से अनुराग त्रिपाठी। और ये मैम है, जरा परिचय बताओ। नमस्कार मैम। नमस्कार, मेरा नाम जसमती नेताम है। हाँ। और मैं माँ दंतेश्वरी हर्बल समूह में जुड़ी हुई हैं और हमारे साथ कई 400 महिलाएं जुड़ी हुई हैं और हर महिलाएं अलग अलग फार्म पे अलग अलग जड़ी बूटी लगाते हैं और अपने अपने समूह के अध्यक्ष हैं। हाँ। वो लोग अपना अपने अपने बाड़ी में भी, अपने घरों पे भी लगाते हैं और यहाँ भी हमारे साथ जो जुड़े हैं लगातार काम करते हैं। अच्छा, कितनी महिला जुड़ी है एक समूह में? एक समूह में 12 से 13-14 हैं ऐसे महिलाएं एक समूह में। और इस तरीके कितनी समूह हैं? हमारे पास सर अभी 10-12 समूह हैं। 10-12 समूह जी। अच्छा, तो ये हल्दी आपने लोगों ने लगाया? जी, हम ही लोग ने लगाए हैं सर। ये हल्दी इसको कोई देख रेख करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार हम लोग जैसे फर्स्ट मानसून आती है तो हम लोग इसका हार्वेस्टिंग कर लेते हैं और जैसे हार्वेस्टिंग कर लेते हैं उसके बाद में ये कंद वहीं पे छोड़ देते हैं। अच्छा। तो जैसे मानसून आती है तो अपने आप उग जाता है। इसमें हमको ना निंजाई करने का ज़रूरत है ना गुड़ाई करने की ज़रूरत है और इसको खाद देने की भी ज़रूरत नहीं है। खाद देने के लिए तो ऊपर से पेड़ के पत्ते गिरते हैं। ऑस्ट्रेलियन टीक का जो पत्ते गिरते हैं वही खाद के रूप में मतलब तैयार हो जाते हैं। उसके पत्ते खुद ही तैयार हो जाते हैं? जी जी जी। आपको कुछ नहीं करने है उसमें। और करीबन एक पेड़ में सर हमको 2 से 3 किलो हल्दी का मिलता है इससे? जी जी। अच्छा, ठीक, इस तरीके से है। मतलब आम के आम गुठलियों के दाम, यही सब देख के वो कहावत बनी होगी, नहीं सर? बिल्कुल साहब। और सबसे बड़ी चीज़ है कम से कम श्रम पे, हाँ, कम से कम खर्चे पे अच्छी खेती हम कैसे करें, इस पर हमारा ध्यान आया। और आज की डेट पे आप देख रहे हैं हल्दी की फसल सिर्फ एक बार खुदाई किए और 2 कंद छोड़ दिए, खुद ही छोड़ दिए उसी वक्त। उसी में मानसून आया अपने आप वह उगना चालू हो जाते हैं। हाँ। और अभी आप जैसा देख रहे हैं हल्दी की लहलहा रही फसल। ठीक है, ये कौन सी वैरायटी होगी सर? सर ये पीली हल्दी है। अच्छा। जो खाने में यूज किया जाता है। अच्छा। इसके साथ भी हल्दी की 2-3 वैरायटियाँ और हैं। हाँ। सफ़ेद हल्दी, हाँ। फिर इसके बाद आएगी आपको आंबा हल्दी जिसमें खट्टापन होगा। काली हल्दी भी होती है। अच्छा। जी हाँ। अच्छा, काली हल्दी भी होती है? हाँ, काली हल्दी भी होती है। ओके, तो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से सबसे बेहतर कौन सी हल्दी है? देखिएगा, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से सबसे अच्छी हल्दी तो पीली हल्दी मानी जा सकती है। एक तरह से आप देखें कि जब कभी हमें कहीं चोट भी आ जाती है तब हम उसमें हल्दी डाल देते हैं जो रक्त को बहने से रोकता है। इसके साथ रात को सोते समय दूध के साथ लें, आधे चम्मच डालकर। यह भी शरीर के अंदर में काफ़ी अच्छी एक एंटीबायोटिक डेवलप करती है। जी। ओके, ठीक है सर। इसके अलावा और कोई क्या क्या बीमारियों पे इसका उपयोग होता होगा, कुछ बता पाएंगे?
कई सारी बीमारियां हैं साहब, हल्दी के अनेक गुण हैं। हाँ। कहीं चोट आ जाए, इसके अलावा कफ खराश में भी काम आता है। सब्जी के रूप में इसका प्रमुख उपयोग तो घर घर में है, हर किचन में है। जी हाँ, जी है ना? जी हाँ। मतलब खाना बन ही नहीं सकता हल्दी के बिना बन ही नहीं सकता। बन ही नहीं सकता भारत में। ठीक है। और इसमें कोई दवाई तो इस्तेमाल नहीं करते, पूरी तरीके से जैविक है। इसमें कोई दवाई हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। हाँ। और सिर्फ हम लोग पत्ते से ही मतलब इसका हाँ, वो जो पेड़ का पत्ती गिरता है और ऊपर से जैसे पेड़ आपको देख रहे हैं। हाँ। वो पेड़ में चिड़िया बैठती हैं। हाँ। और उसका जो बीट है, हाँ। माइक्रो न्यूट्रिएंट का काम करता है। अच्छा जी जी। ओके। अच्छा, ये मेरे को समझाइए, अब अरबी को जरा समझ लें आपसे। आइए तो सर, ये हमारे यहाँ बड़े चाव से बनाते हैं इसको। आइए मैम, आइए। हाँ, ये बड़े चाव से इसकी सब्ज़ी बनती है खट्टे में। अब यहाँ बस्तर में बनता है कि नहीं बनता है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे यहाँ दुर्ग एरिया पे बनती है। अच्छा, ये क्या बोलते हैं इसको? हमारे बस्तर में तो सर इसको कोचई कांदा बोलते हैं। और हल्बी पे क्या बोलेंगे? हल्बी में ही कोचई कांदा बोलते हैं। अच्छा, तो छत्तीसगढ़ी में भी बोलते हैं कोचई कांदा? दोनों में एक ही बोलते हैं? एक तो अरबी भी बोलते हैं, कोचई कांदा भी बोलते हैं। अच्छा, ये हमारी लैंग्वेज है हल्बी, और सर बहुत अच्छे से हल्बी बोलते हैं, है ना सर? जी हाँ, जी। और हम सर से ट्रेनिंग लेंगे और हल्बी सीखने की कोशिश करेंगे। मैं बहुत दिनों से चाहता हूँ कि हल्बी सीखूं, लेकिन सीख नहीं पाया हूँ। ठीक है, तो इसको हल्बी में भी वही कोचई कांदा ही बोलते हैं। अच्छा, इसका कैसे लगाए हैं इसको? इसको सर एक बार लगा दिए तो उसके बाद एक कन निकाल देते हैं। हाँ। और बाकी कन निकाल देते हैं, एक कन छोड़ देते हैं। इसको भी वैसे ही करते हैं? इसको भी वैसे ही करते हैं। अच्छा, ये कौन से महीने में इसका कन निकलता होगा सर? इसका कन सर वही मार्च अप्रैल में निकालते हैं। इससे पहले भी निकाला जा सकता है, पहले निकाला जा लेकिन जब सकता है। जरूरत हो, आवश्यकता हो। अच्छा, जी हाँ, तब निकाल सकते हैं। जी हाँ, तब निकाल सकते हैं। ओके ओके। डिमांड जैसे आए, 6 महीने के बाद निकाला जा सकता है कभी भी। कभी भी लगाएंगे तो 6 महीने, बरसात के दिनों पे अपने आप उग जाती है, फिर 6 महीने पे निकालने का टाइम है, यही है ना सर? जी हाँ, लेकिन अगर हम जमीन में ही छोड़ दें, अगर हम निकाल के स्टोर करें जब तक मेरे पास अगर मार्केट न रहे, हाँ। इससे अच्छा है कि मैं मानसून आने से पहले निकालूँ, उसका मार्केट करूँ। हाँ हाँ, मानसून आने से पहले आप कर लीजिए, जब करना है मार्केटिंग आपको तब कर लीजिए। ठीक है, ये अरबी है। इसका भी कढ़ी बनता है ना? जी जी। हाँ, कढ़ी, उसको क्या बोलते हैं? हल्दी में कढ़ी बोलते हैं कि कुछ और बोलते हैं? सर सगोड़ा बोलते हैं। सगोड़ा बोलते हैं? अच्छा, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं कढ़ी। ठीक है, खट्टे में बनता है नहीं, इसको लपेट के बनाते हैं इस तरीके से। इसका उपयोग है, और दिवाली के त्योहार के दिन छत्तीसगढ़ में वो गायों को खिलाने के लिए आयुर्वेद के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कंद का। और उसके बगैर दिवाली नहीं होती है छत्तीसगढ़ में, तो नहीं होती है ना सर? इसके बगैर दिवाली नहीं होती है। बस्तर में भी नहीं होती ना? में भी नहीं होता है। हाँ, छत्तीसगढ़ का कल्चर और बस्तर का कल्चर तो एक ही है ना, एक ही है, भले ही भाषा थोड़ी मोड़ी चेंज हो जाती है। ठीक है, और हल्बी भी छत्तीसगढ़ी से बिल्कुल मिलती जुलती है। छत्तीसगढ़ी का एक स्वरूप है हल्बी, यही है। तो ये है इंटरक्रॉपिंग अरबी की और हल्दी की। इससे प्रॉफिट कितना बनता होगा सर? देखिए साहब, उत्पादन के ऊपर है। हाँ, जितना अच्छा उत्पादन हो, हाँ, उतना अच्छा है। और मार्केट का रेट हो जैसे, हाँ, अब जैसे हल्दी का देखें तो आपको शादी के सीजन में कच्चे की डिमांड रहती है, कच्चे हल्दी की। इसके बाद उस समय कभी रेट ज़्यादा मिल जाता है, सुखाने के बाद उसका कुछ रेट 60 रुपये 80 रुपये। अच्छा, 20 से 25 क्विंटल भी उत्पादन हो तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि उस हिसाब से आपको रेट मिल जाएगी। और मेहनत कितनी है आपके आगे आगे छोड़ दिए हैं। बस हो रहा है। तो ये इंटरक्रॉपिंग है। और इधर काली मिर्च जैसे मैं बताया, और ऑस्ट्रेलियन, क्या बोले सर? ऑस्ट्रेलियन टीक। ऑस्ट्रेलियन टीक, और उसके नीचे ये इंटरक्रॉपिंग में अरबी और हल्दी। तो ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश सर।